हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 और देखा गया कि इससे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। बीपीएससी का यूपी वगैरह सब पूछता है। तो बजट पता चला, सब लोग बजट पढ़ के गए, पूछ दिया यहाँ से, है ना। तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना है। 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 32 क्वेश्चन नहीं है, कई सारे फैक्ट्स हैं आंसर में। समझिएगा कि आपको 40-50 फैक्ट्स है। ये ऐसा एक टॉपिक है, गजब फैक्ट्स, बहुत फैक्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जो मुझे वीवीआई लगा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो चलिए, इसको वही सीरीज जो है हमारा फटाफट सीरीज, इसको शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो स्कैन कर लीजिएगा, अभय प्रताप सर, है ना, इस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि कुछ कथनों पर विचार कीजिए। संचालन कब, तो 23-24 का है, बिल्कुल सही बात है। इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है, मुंबई में जो स्थित है। और नोडल एजेंसी के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अगर मैं बात करूं तो ये आपको सभी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, तो बी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चूंकि यहां पर थोड़ा सा एक मिनट, यहां पर सी इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड, क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो, ये डिटेल्स आप लोग को यहां पर लिख दिया हूं, है ना। कह रहा है कि हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन क्षमता कितनी हो गई है, तो 2.7। ये वीवीआई है, पहले कितना था ये। अगर इंडिया की बात करेगा तो इंडिया में 2.0 है, मतलब कि 2 आपको है, इंडिया में स्थिर हो चुका है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। हालांकि 1.9 पे भी गया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार 2.0 पे है। बिहार का पूछेगा तो 2.7 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर कंपेयर करेंगे आपको सर्वे 5 से, तो वो कितना था, 3 था। तो कितना आपको गिरावट आया है, 0.3 अंक। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से कम है, क्यों, क्योंकि वो 2 है, मतलब अधिक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसरण, है ना, प्रसव, यानी आपको जो डिलीवरी होता है संस्थागत, यानी किसी इंस्टीट्यूशनल आपको एरिया में हुआ है, वहां पर हुआ है, उसमें कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी आई है, आइए उस पर देखता हूं। 1 सेकंड, तो कट रहा है ना थोड़ा सा, ना, ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि यह आपको सर्वे 5 में 88.6% था, अब सर्वे में कितना हो गया, तो 90.6 हो गया, ठीक है, यानी बढ़ गया। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अब जो है कई लोग स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आपको प्रसव यानी आपको डिलीवरी वगैरह कराते हैं, जो कि थोड़ा सा सेफ साइड होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है टोटल 6.7 लाख परिवार इसमें शामिल थे इस सर्वे में, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं कि पूरे इंडिया में इसको शामिल कर लिया जाता है। ये कट क्यों रहा है भाई, एक सेकंड ना, अब नहीं कट रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और 715 जिले शामिल थे, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बच्चों में बेहद गंभीर वेस्टिंग, लंबाई के हिसाब से बेहद कम। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे लंबे हो जाते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है, ठीक है, वो तो बहुत ही ज्यादा वो आपको अल्प पोषण का आपको शिकार होते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितने आपको यहां पर दर्ज किए गए, जो कि 7 पॉइंट, आपको ध्यान रखिएगा 7, मतलब कि ये काफी आपको है। NS5 में आपको जो था वो 7.7 था, इस बार जो है 5.2 है। कहने का मतलब सिंपल से, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गंभीर वेस्टिंग है क्या, तो कहेगा लंबाई के हिसाब से बहुत कम वजन, कोई 5 फीट का हो गया, पता चला कि वजन 2 फीट के बराबर का है ना, लंबाई के। और कुल वेस्टिंग का टोटल 19% आपको भारत में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कितना है, 5.2, पहले कितना था, 7.7। चलिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में क्या बदलाव आया है। ये वीवीआई है, डबल हो चुका है। महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया, डबल हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल हुआ, ट्रिपलेट हुआ, क्या क्या हुआ, तो डबल हो चुका है। तो आपको 33.3% से बढ़कर 64.3% आपको हो चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि यह डिजिटल इंडिया, स्मार्टफोन वगैरह बहुत सारे आपको यहाँ पर पहल शुरू किए गए थे। कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना खुद का बैंक खाता है और वह संचालन स्वयं करती हैं। मतलब कि अपना खुद का बैंक खाता, मतलब कि कोई ना कोई महिलाएं जो है अपना खाता खुद रखी हुई हैं, ठीक है, और संचालन भी करती है। तो आपको 89% जो है महिलाएं
जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें 89% महिलाएं जो हैं उनके अपने पास खुद का बैंक का खाता है, मतलब बैंक अकाउंट है और खुद वो करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 89% महिलाओं के पास। पहले कितना था? तो रिपोर्ट 5 में आपको 78 था, जो कि आपको बढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कह रहा है बिहार के संदर्भ में बात कर रहा है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ घरेलू या वैवाहिक हिंसा के मामलों में NFHS 5 की तुलना में 6 का जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ? तो वो थोड़ा सा घटा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं घटा है। अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में 5 में 40.1% था और 6 में आपको 36.1% हो गया है। थोड़ा सा घटा है, लेकिन घटा है, मतलब महिलाओं के जो घरेलू हिंसा वगैरह होता है ना उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीजन वही सब है, आपको स्वयं सहायता हेल्प। बिहार में संस्थागत प्रसव, ये बिहार की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था? अभी हम लोगों ने आपको वहां पर बात किया था, यहां पर क्या इंडिया का, कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आपको जो हुआ इसमें भी सुधार हुआ। बिहार में 80% के आसपास हो गया, पहले कितना था? 76। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के लेवल पे, यहां पर देखिए, ये हम लोगों ने कहां पर बात किया था? इंडिया के लेवल पे बात किया था 96 पे। अगर यहीं पर बिहार आ जाए तो बिहार में 80% के आसपास है, मोर देन 80% है, थोड़ा सा आपको 80% से ज्यादा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया ना हमारा। बहुत इसमें डाटा है भाई, बहुत डाटा है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार गर्भावस्था, मतलब कि आपको जब वो गर्भावस्था में होती हैं तो 100 दिन या उससे अधिक के समय, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ रिपोर्ट के आधार पर आपको यह थोड़ा सा कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान 100 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया है। मतलब जब गर्भावस्था होता है तो उसके 100 दिन के अंदर या उससे बाहर, थोड़ा सा उससे अधिक, मतलब मिनिमम 100 डेज। तो कह रहा है कि आपको यह कितना हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपको 44% से बढ़कर कितना हो गया? 54% तक। ये 44% से बढ़कर कितना गया हो गया है? 54.9% तक आपको यह हो चुका है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक और फैक्ट है, वो ये है कि ये तो इन्होंने 100 दिन की बात की, कह रहा है 180 या उससे अधिक दिन पे यह कितना हो गया है? तो 37। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं गर्भावस्था में है तो उन्हें आयरन वगैरह ये सब की काफी आपको जरूरत पड़ती है, तो वो सप्लीमेंट्री लेने वाली महिलाएं कितनी आपको हो गई हैं? तो ये बढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से कह रहा है कि भारत में 12 से 23 माह आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है टीकाकरण कार्ड के आधार पर पूर्ण टीकाकरण कवरेज जो है बढ़कर 87.1 हो गया। बिल्कुल सही बात है, भारत में टीकाकरण जो है वो बढ़ा है। जो खासकर जो बच्चे होते हैं 12 से 23 महीने के बीच के, उसमें टीकाकरण बढ़कर कितना हो गया है? 87.1% हो गया। देखिए भाई ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि डाटा वगैरह बहुत ज्यादा, तो मुझे जो VVBI लगा है मैंने आपको वहां यहां पर डाल दिया है। अब देखो यहां पर यही कह रहा है कि ये बढ़कर इतना हो गया है। क्लियर। अब कह रहा है कि 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों को मिलने वाले सभी टीकाओं का प्रतिशत, ये तो ऐसे वैसे टीका है जो टीकाकरण कार्ड के आधार पर, मतलब एक कार्ड मिलता है उसके आधार पर लगभग आपको 87 पॉइंट हो गया है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये जो है 96 के ऊपर आपको जा चुका है, जिसमें रोटा वायरस टीकाकरण का कवरेज आपको 36 से बढ़कर 85% हुआ। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। क्लियर। वहीं खसरा युक्त, ये सब VVBI है, हल्के में नहीं लीजिएगा। खसरा युक्त की दूसरी खुराक का कवरेज भी बढ़कर कितना हो गया है? 71%। ये जो पिछला डाटा है ना, ये आपको नेशनल आपको फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 5 का ये सब डाटा। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण अवधि के दौरान 6 महीने से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्तनपान कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लगभग 95.6% आपको जो बच्चे हैं वो स्तनपान कर रहे हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6 महीने से कम आयु के बच्चे कितने जो हैं स्तनपान, तो माताओं का दूध आपको पी रहे हैं, तो 95.6% आपको यह कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहीं पर दूसरा एक फैक्ट, मैंने कहा ना इसमें कई सारे फैक्ट हैं। जन्म के 1 घंटे के अंदर, जन्म हुआ 1 घंटे के अंदर स्तनपान करने वाले 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत 10% से बढ़कर 41 हुआ है। ठीक है, 10% अंक बढ़ गया, सॉरी 41 से बढ़कर 51% हो गया, 50.1% हो गया है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल 6 महीना के अंदर, और ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कर रहा है जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान जो करने वाले बच्चे कितने हो गए अब, तो आपको प्रतिशत बढ़ा है 50.1% बढ़ा है।
हो गया, मतलब 10% बढ़ा है। ये VVVI है। मोबाइल फोन महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है यूज करने में, जो कितना हो गया है 53 से लेकर 63 हो गया है, तो लगभग 10% आपको यह भी बढ़ा है। मतलब कि कह रहा है कि आपको NFHS 6 में जो मोबाइल फोन यूज करती है महिलाएं, उसमें प्रतिशत कितना बढ़ गया, तो 63.6% हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह बढ़ा है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। क्लियर, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें एक और डेटा याद रखिएगा, ये तो आपको मोबाइल फोन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो ये मोबाइल फोन की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या भी दुगनी हुई है। इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं में 33% से बढ़कर कितना हो गया है, 64। क्लियर। इसके अलावा बैंक या बचत खाते वाली महिलाओं की संख्या 89%, जो कि अभी हम लोगों ने देखा भी था कितने महिलाओं, यानी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। इंटरनेट का पूछे तो 64 है ना, अगर इंटरनेट का पूछे तो 64% हो चुका है। पूछेगा कि मोबाइल फोन चलाने वाली महिलाओं की संख्या 63.6% हो चुका है। और पूछेगा कि बैंक खाता किसके पास है, बैंक अकाउंट किसके पास है, कितने लोगों के पास है, तो कहिएगा आपको 89%। ठीक है, चलिए बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण मानकों में सुधार के पीछे किस प्रमुख सरकारी योजना, देखिए ये सरकारी योजना 2-3 मैंने यहां पर लिखवाया है। रीजन इसके पीछे क्या है कि यहां पर सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भाई कौन सा आपको योजना के तहत सबसे लाभ हुआ है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये जो पोषण स्तर में न्यूट्रिशन बेस पे जो सुधार हुआ है वो इस अभियान के कारण काफी पॉजिटिव रहा है। और ये सीधा आपको कहां पर है, ये सीधा दिया है आपको उसी वेबसाइट। और ये भी ध्यान रखिए, मैं जो भी आपको आंकड़े दिखा रहा हूं सीधा वेबसाइट से है। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आया है ना, उसी से सीधा क्वेश्चन डाला हूं, इधर उधर से नहीं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 24 वर्ग की महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का कितना % ध्यान, मतलब कितनी महिलाओं ने हाइजीन का ध्यान रखा है, तो ध्यान रखिएगा 79.2% महिलाओं ने रखा है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान हाइजीन तकनीकों का उपयोग लगभग बढ़ गया और ठीक ठाक यह आपको बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो एज याद रखिएगा। और ये जो आंकड़ा है ये पुराना है, ये आपको 5 का आंकड़ा, ये 6 का आंकड़ा है। क्लियर। कह रहा है जो शब्दावली है वेस्टिंग बच्चों के किस शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, तो लंबाई के अनुसार वजन का बहुत कम होना। देखिए 2 शब्द का आपको लगातार यहां पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। एक आपको शब्द का प्रयोग हुआ है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब हुआ कि आपकी लंबाई जो है आपके मतलब जो वेट है आपके लंबाई के अनुसार वेट बहुत कम है। और दूसरा जो है जिसको स्टंटिंग कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि उम्र के अनुसार आपकी लंबाई काफी कम है। क्लियर। ये आपको हाइट के अनुसार वेट बहुत कम है और ये उम्र के अनुसार लंबाई बहुत कम है, इसको स्टंटिंग कहते हैं। ये दोनों शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब आते हैं स्वास्थ्य बीमा वित्त पोषण योजना का दायरा परिवारों का स्तर बढ़कर 41% से 60% हो गया, बिल्कुल सही बात है। और यह जो है कई सारे केंद्रीय जो योजनाएं चल रही हैं उसका परिणाम, बिल्कुल सही बात। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य बीमा वित्त पोषण योजना जो है कितने प्रतिशत आपको परिवार इसमें शामिल हो गए हैं, तो लगभग 60.2% आपको परिवार शामिल हो गए हैं। इसको मैं अलग से क्वेश्चन भी इसलिए बना दिया था क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। रीजन यही सब है, कई सारे कल्याणकारी योजना वगैरह ये सब। बिहार में बिजली, ध्यान रखिएगा ये बिहार का है। बिहार में बिजली की सुविधा वाले घरों में रहने वाली कुल जनसंख्या कितनी हो चुकी है। बिहार में बिजली की सुविधा तो 98.5% आपको लोग हो चुके हैं। मतलब बिहार के कुल गांव में बिजली की सुविधाओं के अनुसार रहने वाले कितने लोग हो चुके हैं, तो 98.5% आपको लोग हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें शहर जो है 99% है, गांव में थोड़ा सा कम है, अभी भी 98.4 है। ठीक है, लास्ट ईयर में कितना था, लास्ट मतलब ये रिपोर्ट में 96.3 था। ठीक है, ये VVVI है। ओवरऑल 98, केवल शहर पूछेगा तो 99.2, मतलब बिहार के शहरों में लगभग 99.2% गांव में बिजली है, मतलब घरों में बिजली है। यह भी बिहार का है। कह रहा है बिहार के किस प्रशासनिक या सामाजिक नीति के सुधार के कारण महिलाओं के घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो आपको मद निषेध, शराबबंदी नीति और जीविका योजना। मैं फिर से कर रहा हूं, ये योजना सीधा आपको उसमें उस हेल्थ रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो आपको कमी आई है ना, वो उसके पीछे जो रीजन है ये तो पूछ देता है। लास्ट ईयर बीपीएससी का ये सब है, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमें आंसर कैसे मान रहा है, आंसर मानना है अकॉर्डिंग टू आपको जो रिपोर्ट में होगा। फिर कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत परिवारों के पास किसी भी सदस्य के पास
मतलब कितने प्रतिशत ऐसे परिवार हैं कि उस परिवार के किसी ना किसी सदस्य के पास बैंक या डाकघर में खाता मौजूद है। तो 98.5, इसका भी आंसर क्या होगा? 98.5% घर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले कितना था? तो 95.5। और शहरों में कितने घर हैं ऐसे? मतलब कि आपके पास चाहे वो डाकघर पोस्ट का खाता हो, अकाउंट हो, या किसी बैंक का अकाउंट हो, वैसे बिहार में 98.5% जो है घर हो चुके हैं। अब आते हैं NS5 और की तुलना में NS6 में बिहार के कितने संकेतक, मतलब कह रहा है कि किस आपको इंडिकेटर ने काफी चेंजेस देखने को मिला है NS5 से NS5 में शॉर्टकट मार दे रहा हूं ना, मतलब हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 से हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6 में किसने सबसे बड़ी आपको भूमिका निभाई है? तो वो निभाई है आपको स्वास्थ्य बीमा, वित्त पोषण योजना, इन सबों ने सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है चेंजेस में। देखिएगा कि पोषण वाले में यानी न्यूट्रिशन वाले में काफी चेंजेस देखने को मिला है, जिसके कारण से आपको यह है। जैसे देखो स्वास्थ्य बीमा में अगर मैं बात करूं तो NFHS 5 में 17.4 ही था, जो कि कितना बढ़ गया है? 21। ठीक है, यानी लगभग 3.7% की वृद्धि हुई है। इसके आपको विपरीत पेयजल में बहुत कम, मतलब कि आपको थोड़ी सी कमी ही देखने को मिली है। महिला शिक्षा में भी थोड़ा, मतलब कमी नहीं, वृद्धि थोड़ी सी देखने को मिली है। और महिला शिक्षा में आपको थोड़ी सी आपको देखिएगा कि परसेंटेज में कम वृद्धि हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की कितनी प्रतिशत महिलाएं जनसंख्या ने कभी ना कभी कोई सी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी प्रतिशत बिहार की महिलाएं जिसका एज 6 या उससे ज्यादा हो चुका है कभी भी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है? तो उसकी संख्या है 64.1%। BBVI है, ध्यान रखिए। लास्ट ईयर कितना था? ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर आपको कम था। इसमें अगर मान लो कि 64% है, ठीक है, तो 64% ओवरऑल है। केवल पूछेगा शहरों में कितनी महिलाएं आपको किसी न किसी स्कूल में गई हैं, तो 75.1%। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी गई हैं? तो 62.7%, है ना। चलो, बिहार में 2 से 4 वर्ष के बच्चों के प्री स्कूल जाने की दर आपको 5 में 36% थी, जो कि 6 में बढ़कर कितना, जैसे प्री स्कूल की बात कर रहा है कि 2 साल के आपको कम, तो ये 42.9% हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है? 42.9%। प्री स्कूल 2 से 4 बच्चे जो वर्ष के बच्चे जो नहीं जाते स्कूल, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 36 से वो बढ़कर हो गया 42, यानी लगभग 7% के आसपास हुआ, क्योंकि 42.9 है ये। चलिए, बिहार में बेहतर पेयजल स्रोत की सुविधा वाले घरों में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या का रिकॉर्ड 99.8, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे कितने ग्रामीण, ये भी बिहार का ही है, ऐसे कितने ग्रामीण परिवार हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स इंप्रूव्ड हुआ है? तो लगभग 99, लगभग 90, अरे क्या हो गया, लगभग 99.8%। ठीक है, यहां लिखा हुआ। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में NS6 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवारों में किसी भी महिला सदस्य के पास या अकेले या संयुक्त रूप से भाई बहन पति या किसी भी रूप से भूमि का स्वामित्व हो? ये तो 14.9% है। मतलब बिहार में अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रतिशत परिवार हैं जिसमें जो मकान वगैरह या जमीन वगैरह ऑनरशिप किसी ना किसी महिला के पास है? तो वो 14.9% आपको अभी तक घर है। हालांकि आंकड़ा कम है, लेकिन लास्ट टाइम से काफी सुधार हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम से एक चीज यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, गांव में ज्यादा है ये, है ना। रूरल में एरिया में 15.5 ऐसे परिवार हैं जहां पर महिलाएं ऑनर है। शहर में ये कम है, शहर में ये कम है, ध्यान रखिएगा। बिहार में महिलाओं के खिलाफ घरेलू वैवाहिक हिंसा के मामले में आपको जो रिपोर्ट है NS6 में क्या बदला हुआ है? तो कमी या घटकर आपको, अच्छा ये मैं करवा चुका हूं ना, 40 से घटकर 36.1 हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार के कुपोषण के मोर्चे पर सबसे गंभीर और जिद्दी चुनौती के रूप में किसका संकेतक को चिन्हित किया गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। BBVI, मतलब कि जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है बच्चों और महिलाओं में, वो खून की कमी यानी एनीमिया देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ साफ कही गई है कि एनीमिया का जो है आपको चैलेंज देखने को मिला है, आपको ना केवल बिहार में बल्कि इंडिया के लेवल पे। ठीक है, बिहार में 20 से 24 वर्ष के उन महिलाओं का प्रतिशत कितना है
जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। मतलब बिहार में अभी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिसका एज 20 से 24 साल है। उनमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिसका विवाह जो है 18 वर्ष की आयु के पहले ही हो गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 34.6% महिलाएं। इसमें भी कमी देखने को मिली है, इसमें भी कमी देखने को मिली है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब बाल विवाह में सुधार देखने को मिला है। बिहार में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में सुधार के लिए एनएफएसएस 6 के आंकड़ों के आधार पर किस जमीनी तंत्र को सबसे मजबूत रीढ़ माना गया है? वो इसको माना गया, वो इसको माना गया। आंगनबाड़ी और सक्षम आपको बिहार में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में यह 9% है, ग्रामीण क्षेत्रों में 11% है, कुल मिलाकर 11.5 है। कितना? तो 5 वर्ष से कम। 15 वर्ष की आयु से कम तो शहरी क्षेत्रों में 30% है, गांव में 36% है, टोटल 35। और 60 वर्ष में आपको शहरी क्षेत्रों में 10 है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये। कहने का मतलब है ओवरऑल बिहार में आपको जनसंख्या सभी में ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों से 15 वर्ष की कम आयु में क्या है? तो शहरी क्षेत्रों से कम है। एक सेकंड, बिहार में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से अधिक है। ठीक है, तो गांव में आपको शहरी क्षेत्रों से अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा, होपफुली आप लोग को हेल्प होगा। इसके अलावा भी इंडिया का कुछ आपको एनएस रिपोर्ट देख लीजिएगा, क्योंकि यार बहुत आंकड़े थे, कितना आपको कराऊंगा। यही अगर पूरा आंकड़े इसी को देखिएगा ना तो लगभग ये आंकड़े कितने हो जाएंगे? लगभग आपको 40-50 आंकड़े तो यही हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे। करेंट वाला मैं डालूंगा, उसमें भी कुछ इंडिया के लेवल का और आपको इस रिपोर्ट्स के संदर्भ में डेटा डालूंगा। तब तक केंद्रीय बजट को हम लोग कर लेंगे ना। थैंक यू, धन्यवाद।